आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए फटाफट देख लेते हैं विलियम शेक्सपियर से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। वन लाइनर फॉर्म में इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप एक से दो बार सुन भी लेंगे तो भी आपको याद हो जाए। की पॉइंट आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है जिससे आप ऑप्शंस में टेकल कर सकते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके कि हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट, यानी शेक्सपियर ने कितने नाटक जो है लिखे हैं। 37 प्लेस शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। आपको और बता दें कि वेनिस एंड एडोनिस जो लिखा गया था वो 1592 से 93 के बीच में लिखा गया था। ये भी चीज़ याद करते चले। वेनिस एंड एडोनिस जो लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा वो 1592 से 93 के मध्य जो है लिखा गया था। और बेस जो था, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रेज जो है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर, तो ये रिफर किसको किया गया था? जो है कि छोटा लैटिन और कम ग्रीक जो शेक्सपियर को संदर्भित किया गया था वो है बेन जॉनसन के द्वारा जो है किया गया था। साथ ही साथ ये जानते हैं टोटल नंबर ऑफ जो सोनेट्स जो थे विलियम शेक्सपियर के, यहाँ पे कुल 154 सोनेट जो थे। यहाँ पे 126 जो सोनेट थे फर्स्ट के जो है ये एड्रेस जो किए गए थे वो एंगमैन को किया गया था। और नेक्स्ट जो था 28 जो सोनेट थे ये किया गया था जो है डार्क लेडी को जो है यहाँ पे किया गया था। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट 154 टोटल सोनेट है। नेक्स्ट है कि स्टैफोर्ड एज ए चार्मिंग लिटिल विलेज इन वार्विकशायर, यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्टैफोर्ड का एक आकर्षक जो छोटा सा गांव जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे वार्विकशायर होगा। स्पेलिंग भी याद रखिएगा, जो है वार्विकशायर की स्पेलिंग भी जो है पूछी जाती है। एक क्वेश्चन और आपको बताया कि जो विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था, फर्स्ट फोलियो जो विलियम शेक्सपियर का जो था ये एडिशन जो था पब्लिश हुआ था 1623 में। और 1623 में जो है इन्होंने जो है 7 वर्ष के बाद जो है डेथ की जो है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो डेथ होती है वो आप जान लीजिए कि 1564 में इनकी बर्थ होती है, 1616 में इनकी डेथ होती है। तो डेथ के 7 वर्ष के बाद जो फर्स्ट फोलियो जो है ये पब्लिश होता है। और 37 प्लेस जो है वो लिखते हैं अराउंड, जो माना जाता है कि 36 जो है वो जो फर्स्ट फोलियो में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी द डोमिनेंट नोट इच करेक्टर इज डेस्टिनी, यहाँ पे पूछा जा गया है कि शेक्सपियर की जो त्रासदी में प्रमुख स्वर कौन से हैं? तो करेक्टर्स इज डेस्टिनी यानी कि जो है चरित्र जो नीति का है उसके बारे में जो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी जो है त्रासदी जो है उसमें प्रमुख स्वर यही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि वन लाइनर फॉर्म में आप देख रहे हैं। अगला कि होलोफेरेनेस इज द स्कूल मास्टर इन वन ऑफ द शेक्सपियर विच प्ले लव लेवर लास्ट, यानी कि होलोफेरेनेस शेक्सपियर के किस नाटक में लेवर्स जो है तो यहाँ पे दिया गया लव लेवर्स जो है लास्ट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन बताते तो यहाँ पे जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए वन लाइनर फॉर्म में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप क्विकली कर लेंगे। अगला है कि द डिफीट ऑफ अर्मेडा, तो यहाँ पे जो पूछा गया अर्मेडा की हार जो है तो ये 1588 में हुआ था। नेक्स्ट है कि द नरेटिव पोएम वीनस एंड एरोनिस इज डेडिकेटेड टू एर्ल ऑफ साउथम्पटन हेनरी वर्थस्ले एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड। यहाँ पे ऊपर आपको बताया गया था कि वीनस एंड एडोनिस जो था 1592 और 93 के बीच में लिखा गया था। इसका जो प्लाट बेस जो था यहाँ पे पूछा गया, जो डेडिकेट किया गया था, तो यहाँ पे जो है मेटामॉर्फस जो है ये इसका प्लाट अगर पूछेगा तो ये याद रखिएगा कि प्लाट भी कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये नैरेटिव पोएम जो है डेडिकेट जो किया गया था एर्ल ऑफ साउथम्पटन को और अर्ल हेनरी रॉथलेस्ली टिचफील्ड के बैरन को जो है ये किया गया था। अगला है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, यानी कि शेक्सपियर का कौन सा नाटक है जिसे जो है अधूरा नाटक जो है कहा जाता है? तो यहाँ पे हेनरी एट एंड पॉसिबली यहाँ पे जो दिया गया है तो लास्ट कैरेडिनो, यानी कि संभवतः जो है वो कैरेडिनो और हेनरी एट है जिसे जो है विलियम शेक्सपियर का अधूरा नाटक कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, ही स्टडीड द क्राउड्स, गिव देम व्हाट दे वांटेड एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds which are alike in all ages and his continued popularity, whose opinion is this। यहाँ पे जो शेक्सपियर नाटक प्रेमी युग में रहते थे, शेक्सपियर लिव्ड इन प्ले लविंग एज, प्रेमी युग में रहते थे। ही स्टडीड द क्राउड्स, उन्होंने जो भीड़ का अध्ययन किया। गिव देम व्हाट दे वांटेड एंड सिंपली, उन्हें वह दिया जो वो चाहते थे। और फिर बाद में रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स, जो है अपने विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, फीलिंग्स को जो है। उसके बाद जो उसके आसपास अंग्रेजी की भीड़ को जो है प्रतिबिंबित, इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम द अनकॉन्शियसली, उसको भी प्रतिबिंबित किया है जो सभी युगों में समान है, यानी कि ऑल क्राउड्स विच आर अलाइक इन ऑल एजेस, ये सभी युगों में समान है, इसलिए उनकी लोकप्रियता जारी रही। हेंस हिज कंटिन्यूड पॉपुलैरिटी, हुज ओपिनियन, ये ओपिनियन जो है लॉन्ग के द्वारा जो है किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623, जो कि अभी ऊपर डिस्कस किया गया। पहला फोलियो जो है 1623 में जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा था। और यहाँ पे कहा कि द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623, यानी कि शेक्सपियर का पहला फोलियो 1623 में आया था। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स हेमिंग एंड कॉन्डिल, और इसकी जो क्रेडिट दी जाती है वो हेमिंग और कॉन्डिल नामक दो अभिनेताओं को दी जाती है।
द फोलियो कंटेंट 36 प्ले। फोलियो में 36 नाटक थे, एक नाटक को इसमें शामिल नहीं किया, वन प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड, व्हिच वन, तो कौन सा शामिल नहीं किया गया था, तो वो था पेरिक्लेस, जो है इसको शामिल नहीं किया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस तरह से छोटे-छोटे वीडियो होंगे, आप 1 से 2 बार सुनेंगे और इसकी वीडियो आपको फटाफट मिलती रहेगी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट्स और जो विलियम शेक्सपियर के जिसमें डिस्कस किया जाए मैकबेथ को लेकर के, क्योंकि मैकबेथ जो लिखा गया था उसके बारे में भी आपको बता दें। मैकबेथ जो लिखा गया था 1599 से 1606 का पीरियड था। फर्स्ट फोलियो में जो है पब्लिश होती है, यानी कि 1623 का जो फोलियो था इसमें पब्लिश किया गया था।